अब देखो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में क्या कि कुछ एंगल्स तो मैं समझाता हूँ, बाकी आपको तो क्या करना है, टेबल लर्न करनी है, ठीक है। और टेबल जैसे आपके पास 45 डिग्री है, यानी आपके पास एक ट्राइंगल बना दिया हमने। ट्राइंगल है ए बी और सी, ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री एक एंगल है, वो कह रहा है कि 45 है। एक एंगल क्या है, 45 है, तो सेकंड एंगल भी क्या होगा, 45 होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या गिवन क्या है, गिवन एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखो हमारे पास कंडीशन है कि अपने पास अगर कोई भी दो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, यानी अपने पास कोई भी दो कोरेस्पॉन्डिंग किसी ट्रायंगल के दो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो उनकी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे हमने 8.1 में पढ़ा था कि आपको क्वेश्चन सोल्व करना था कि कोस ए इक्वल टू कोस बी एक्यूट एंगल दिए हुए थे, तो उनको हमने सोल्व किया, तो हमने वहाँ पे एक कंडीशन लिखी थी, थ्योरम लिखी थी, इफ एनी ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल देन कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। जस्ट ऑपोजिट इसका ये हो जाएगा कि इफ एनी ट्राइंगल टू कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल, यानी किसी ट्राइंगल के अगर दो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, यानी संगत कोण इक्वल है, तो उनकी दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। दूसरा, अगर किसी ट्राइंगल्स की टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो जस्ट हम करते हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या हो सकता है कि ए बी इक्वल टू ए सी। लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी सी इक्वल टू भी आपके पास क्या है, ए बी इक्वल टू क्या है, ए, और बी सी इक्वल टू क्या है, ए, यानी ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए। तो ये हो गया ए, और ये भी कितनी हो गई, ए। हमें क्या निकालना है, ए सी। ए सी अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास क्या होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो p की वैल्यू कितनी है, a, और b की वैल्यू कितनी है, a, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपके पास हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू रूट टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर। तो एच इक्वल टू आ जाएगा रूट टू ए, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी हो गई, रूट टू ए, ठीक है। अब देखो साइन थीटा बाई साइन 45, यानी पहले हम करते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पंडित है क्या, पी से पंडित, एच से है क्या। तो पंडित है का मतलब क्या हो गया, पी की वैल्यू कितनी है, ए, एच की वैल्यू कितनी है, रूट टू ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1/√2। तो साइन 45 डिग्री, यहाँ पे साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, P/H इक्वल टू A√2a, से कैंसिल हो गया तो इक्वल टू 1/2, यानी साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। बाकी आपको क्या करना है, टेबल लर्न करनी है, कंप्लीट क्या करना है, टेबल लर्न करनी है। देखो इसके शॉर्ट में नहीं पढ़ना है, ये नहीं कि शॉर्ट तरीके से, इससे अच्छा ये है कि आप एक काम करो, सबसे पहले दो लाइन याद करो, फिर अगले जस्ट दो, फिर जस्ट दो, तो अपने पास क्या हो जाएगी, किसी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कर लो, उनके एंगल की वैल्यू, फिर उसके बाद में जस्ट आगे वाले दिन दो के और कर लो, उसके बाद में दो और कर लो, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि मैं बना के, जैसे मतलब कई बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से, देखो शॉर्ट ट्रिक से आपके पास क्या होता है कि आपके पास वो एंगल लिख देते हैं 0, 30, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब वो क्या बताते हैं कि 0 लिखो, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अपॉन में किससे डिवाइड कर दो, 4 से, तो 4,
4 4 और ये 4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1/4। अब वो आपको बताएंगे कि आपको कंप्लीट का क्या करना है, रूट करना है। तो रूट इसका भी हमने कर दिया रूट, इसका भी हम कर देंगे रूट, और इस यहाँ पे 1 आया उसका भी हम क्या कर देंगे रूट। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, 1/2, 1/√2 और ये आ जाएगा √3/2 और 1। लेकिन हमें ऐसे लर्न नहीं करना है, हमें तो क्या है कि एकदम ओरल टाइप में कंप्लीट याद रखना है कि कहीं से भी वहाँ पे टेबल बना के नहीं देखना, क्योंकि आगे क्या है कि कंपटीशन की भी अगर तैयारी करते हो तो कंपटीशन में आपको टेबल बनाने का तो टाइम मिलेगा नहीं, तो हम क्यों ना अभी याद कर लें। तो आप साथ साथ में लर्न करो, और उसके बाद मैंने कहा ना किसी भी 2 ट्रायंगल रेशो की आप क्या कर लो, वैल्यू लर्न कर लो एंगल्स की, और फिर जस्ट आगे वाले दिन क्या कर लो 2 की कर लो, और फिर आगे तो 3 दिन में क्या होंगे ये लर्न ही हो जाएंगे। ठीक है, तो एक साथ नहीं होती हैं, कोई बात नहीं। तो देखो पहली बात ये है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आपके पास मतलब एंगल कहाँ तक होंगे, एंगल आपका होगा एक 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। आपके 10 तक क्या यूज करना है, 5 एंगल यूज होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या होंगे 90 डिग्री। ठीक है, आपके पास तीनों के 6 के 6 क्या लिख देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं साइन थीटा, दूसरा क्या आपके पास कोस थीटा, तीसरा है आपके पास टेन थीटा, चौथा आपके पास कोट थीटा, जस्ट आपके पास सेक थीटा और आगे वाला है आपके पास कोसेक थीटा। अब देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। यानी आपके पास साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू पूछे तो कितनी है 0 साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। अब इसको 2-3 बार ऐसे लर्न करोगे ना बिना देखे, मतलब इसको क्या करो कि आप माइंड में पिक्चर बनाओ कि मतलब साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, तो लर्न हो जाती हैं। अब देखो कोस 0 की वैल्यू देखो इसका ऑपोजिट आएगा 1, 30 डिग्री की वैल्यू कितने होते हैं √3/2, 45 डिग्री की देखो साइन 45 और कोस 45 दोनों की सेम वैल्यू है, यह आ जाएगी 1/2 और यह आ जाएगा 0। अब लर्न करो साथ में बिना देखे, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, अब देखो टेन की वैल्यू देखते हैं, टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा इक्वल टू आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। लर्न करना है, लेकिन बाई चांस भूल भी जाओ तो आपके पास 0 डिग्री, तो मान लो कि आपको कितना साइन 0 डिग्री पे अपॉन कोस 0, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, कोस 0 की वैल्यू 1, और किसी को भी 0 से अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0, यानी टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, अब देखो टेन 30 डिग्री आप ऐसे वैल्यू निकालोगे तो टेन 30 मैंने बताया ना कि मान लो बाई चांस भूल जाते हो तब आपको निकाल के देखनी है, वरना याद कर लो 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू एंगल की एक दिन याद करो, उसको अच्छे से याद कर लो, 3-4 बार लिखो, आपको एकदम लर्न हो जाएगी। फिर जस्ट आगे वाले दिन पहले क्या करो, जिन 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को याद किया उन एंगल्स की वैल्यू लिखो, उन एंगल्स की वैल्यू लिखने के बाद में थर्ड और फोर्थ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद करो। फिर थर्ड दिन क्या करो कि पहले उन चारों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू लिखो,
कि आपको लर्न है कि नहीं है। लिखो, 2 बार लिखो, 2 बार लिखने के बाद में जस्ट आगे वाले क्या करो, लर्न करो। और 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एंगल्स याद होने के बाद में 2 या 3 दिन तक आप क्या करते रहो, उनको लिखते रहो। ठीक है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू sin 30 अपॉन cos 30। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसकी वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ठीक है, तो देखो यह आ गया 1/√3। tan 45 की वैल्यू होती है 1। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। और tan 90 डिग्री की होती है नॉट डिफाइन। क्या होता है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब क्या हो गया, देखो आपको समझाते हैं कि आपके पास क्या है, tan कितने डिग्री है, 90 डिग्री की वैल्यू कितने डिग्री की निकालनी है, 90 डिग्री। अब देखो sin 90 लिखो, sin 90 अपॉन cos 90। अब देखो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और किसी में भी अगर नंबर्स में किसी को भी अगर 0 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इन्फिनिटी। क्या आएगा, इन्फिनिटी। या इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉट डिफाइन, या हम इसको क्या कहेंगे, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि 1/0। अब देखो कोट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पहली आ जाएगी इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइन। यहाँ पर भी आप इन्फिनिटी लिख सकते हो। फिर आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री यानी √3। tan 45 की वैल्यू 1। देखो जहाँ पे ये sin 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2। यानी ये दोनों वैल्यू क्या है, ये तो याद हो ही जानी चाहिए साथ साथ में कि 1/√2 1/√2। यहाँ पे देखो tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1। तो cot 45 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। cot 60 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। और cot 90 डिग्री की वैल्यू है 0। ठीक है, अब सेक की बात करते हैं। सेक की अगर बात करते हो तो सेक देखो, सेक किसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, और ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो आपके पास सेक आपके पास क्या आ जाएगा, 1। ये कितना आएगा, 2/√3। यानी कोस की वैल्यू को क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। अब यहाँ पे क्या आएगा, √2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ पे देखो वही है सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक यानी 90 डिग्री देखना है तो आपके पास क्या होगा, 1/cos 90 डिग्री। 1/cos अगर 90 डिग्री लिखते हो तो 1/cos की वैल्यू 0 यानी क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। तो ये क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। ठीक है, कोसेक किसका ऑपोजिट है, साइन का, यानी यहाँ पे क्या आएगा, अनडिफाइंड। फिर यहाँ पे वैल्यू अनडिफाइंड आ गई, ये यहाँ पे आ जाएगा कितनी, 2। ये कितना आएगा, √2। यहाँ पर भी देखो सेक और कोसेक की दोनों वैल्यू क्या है, 45 पे सेम है। फिर आपके पास क्या आएगा, कोसेक, यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी कोसेक की, कोसेक क्या आपके पास आ जाएगा 2/√3। और ये कितनी आ जाएगी, 1। ये हमारी क्या हो गई, टेबल हो गई। ठीक है, ये अपने कंप्लीट क्या हो गई, टेबल हो गई। ऐसे लर्न करना है, इसको लर्न करना आपको बता दिया कि आपको एक एक लर्न करने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक साथ सभी को, नहीं, आज 2 करो, कल 2 करो, ऐसे करो कंटिन्यू। ठीक है, तो एकदम याद हो जाएंगे। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, कि आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, या फिर कोई चीज़ ऐसी हो कि कोई डाउट हो तो वो डाउट भी पूछिए। ठीक है, तो उस डाउट का सॉल्यूशन जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आपको क्या करेंगे, डाउट का सॉल्यूशन पहले करवाएंगे और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि कंप्लीट सिलेबस आएगा और रोज़ वही 7 बजे। मैं कोशिश यही रखूँगा कि शाम को 7 बजे वीडियो डाउनलोड कर दी जाए। ठीक है, 7 और 8 के बीच में लगभग
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो एक्सरसाइज 8.2 सोल्व करते हैं। तो 8.2 में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी आपको सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन आपके पास, मैंने कहा ना कि पहले आपको टेबल लर्न करनी है। कंप्लीट अगर टेबल लर्न हो जाती है तो उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आपके पास क्वेश्चन दिया है साइन 60 डिग्री, क्या दिया है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। क्या होती है, √3/2। कोस 30 की भी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यानी आपके पास हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 4/4, यानी आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, अब देखो इसी का सेकंड पार्ट दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या दिया आपको, सेकंड पार्ट दिया है। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, सोल्व करते हैं। आपको क्या दिया है सॉल्यूशन कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपके पास 2 इंटू tan 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री कितना होता है आपके पास, √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री यानी √3/2 होल स्क्वायर। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, 2 इंटू 1 यानी 2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आपके पास, कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। क्या आएगा, कोसेक 30 डिग्री। अब देखो कोस 45 डिग्री है, सॉल्यूशन करते हैं। बस आपको टेबल याद होनी चाहिए। आपके पास क्या आ जाएगा, कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कितनी होती है, 1/√2। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 होता है आपके पास 2/√3 यानी √3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू होती है आपके पास 2। कोसेक 30 की कितनी होती है, 2। तो अब जस्ट आगे देखो कि आपके पास ये कितना आ गया, 1/√2 प्लस 2√3/√3। ठीक है, तो अब ये क्या नीचे ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, √3/√2 प्लस 2√3।
ठीक है। अब देखो मैंने एक चीज़ बताता हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री में मतलब 10th क्लास में किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, आपके पास हमेशा नीचे क्या नहीं रहेगा, रूट नहीं रह बचेगा कभी भी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास नीचे अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में अगर आपके पास रूट में वैल्यू है तो आपको 100% उसका क्या करना है, रेशनलाइज करके आपको सोल्व करना है, क्योंकि कभी भी नीचे क्या नहीं बचेगा, रूट की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो करते हैं। √3/√2 2 + 2√3 इंटू 2 - 2√3/2 - 2√3। अब देखो आपके पास क्या है, √2 भी तो है, तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, और √2 से नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि मैंने बताया ना कि कभी भी कंप्लीट आंसर निकालने के लिए आपके 10th क्लास में किसी भी चैप्टर में आपके पास 99% पॉसिबिलिटी है कि आपके पास नीचे अपॉन में क्या नहीं बचेगा, रूट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, √3 इंटू √2 और ये आ जाएगा 2 - 2√3 अपॉन ये आ जाएगा √2 इंटू √2, ये क्या बन गया 2 + 2√3 और ये आ गया 2 - 2√3। अब देखो ये क्या आ गया, a + b और a - b यानी a² - b² और √2 को √2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो देखो यहाँ पे क्या है, √3 ये है और √2 ये है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 √3, क्योंकि दोनों ही रूट में, और इसमें से मैंने 2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा 1 - √3 अपॉन में क्या आएगा, देखो तो ये तो √2 से √2 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2। यहाँ पे देखो क्या हुआ, a + b और a - b यानी a², 2 का स्क्वायर - 2√3 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे तो देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये बच गया √6 और ये आ गया 1 - √3। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा 2√2 कितना आ जाएगा 4 माइनस, देखो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 × 3, 4 × क्या आएगा 3, तो आपके पास स्टेप क्या बन जाएगी, √6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √6 बाहर रख लेते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा √6 - √18 अपॉन 4 - 12 है, तो आपके पास क्या बच गया √6 का √6। ठीक है, माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो √18 को आप क्या लिख सकते हो, √18 का आप फैक्टर करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 यानी एक पेयर बन गया, और एक पेयर बनते ही क्या आ जाएगा, वो डिजिट 12 आ जाता है, तो आपके पास बन जाएगा 3√2 अपॉन माइनस का 8, माइनस इसमें से ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा 3√2 - √6 अपॉन माइनस का 8, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास आ गया 3√2 - √6 अपॉन में 8, ये आंसर आ गया। ठीक है, जस्ट आगे वाला देखो, इसका फोर्थ पार्ट हमें क्या दिया है कि फोर्थ पार्ट में उसने बोला है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, प्लस कोट कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री,
कोसेक 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? देखो साइन 60 डिग्री क्या है? √3/2। तो कोसेक की क्या हो जाएगी? 2/√3। क्या जाएगी? 2/√3 सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री कितनी है वैल्यू? सेक 30 डिग्री की होती है 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की होती है 1/2 और ये प्लस का 1। तो देखो इसको सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे? पहले विदाउट रूट की जो वैल्यू है उनको सोल्व कर देंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा? 1 + 2/2 - 2/√3 इसको भी सोल्व कर देते हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा? 2/√3 प्लस 1 + 2/2। तो ये आ जाएगा 3/2 - 2/√3 अपॉन ये भी आ जाएगा आपके पास 2/√3 प्लस 3/2। अब देखो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 3√2 - 4/2√3 अपॉन ये क्या आ जाएगा? 4 + 3√3/2√3। 2√3 से 2√3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या हुई? 3√2 - 4/4 + 3√3। देखो मैंने क्या कहा था कि आपके 10th क्लास में जो भी वैल्यू होगी वो नीचे क्या नहीं रहेगा? हमेशा रूट की वैल्यू नहीं बचे। तो आप क्या करो? इसको रेशनलाइज कर दो। क्या करेंगे? 3√3 - 4/3√3 - 4 यानी कि ये क्या हो गया? a - b 3√2 - 4 ऊपर हो गया 3√3 √3। ठीक है, 3√3 और -4 ये भी √3 है अपॉन ये क्या आ गया? 4 + 3√3 और 3√3 - 4। ठीक है, तो देखो ऊपर तो क्या हो गया? a - b ऊपर क्या हो गया? a - b और नीचे क्या आ गया? a + b और a - b। तो ये आ जाएगा आपके पास 3√3 - 4 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको ओपन करो। ओपन करोगे तो क्या आएगा आपके पास? a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 16 - 2ab अपॉन a स्क्वायर 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 - 16। ठीक है, तो ये क्या जाए? 3 3 जा 9 9 और 3 27 तो 27 + 16 - 4 3 जा 12 है 12 2 जा 24 यानी 24√3 अपॉन नीचे कितना बच गया? 11 प्लस तो 27 + 16 तो कितना आ जाएगा? 43 - 24√3 अपॉन 11। यही आपका आंसर हो जाए। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट ज़रूर देना। लाइक करो, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट लिखो, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा आपको। और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो। और अगर कोई आपके साथ में कोई बच्चा और हो तो उसको भी ये शेयर करो वीडियो। ओके, थैंक यू।